कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर हजारों सवाल चल रहे होते हैं। क्या होगा आगे, क्या होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जिस चीज की मैंने इतनी मेहनत की, अगर वह मुझे नहीं मिली तो? जिस इंसान को मैं अपना समझता हूं, अगर वह मुझे छोड़ गया तो? मेरी मेहनत सफल होगी या नहीं? मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेरा आने वाला कल आज से बेहतर होगा? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आज कुछ देर के लिए अपनी सारी चिंताओं को किनारे रख दीजिए, क्योंकि हो सकता है जिस चीज को लेकर आप आज परेशान हैं, वही चीज कुछ समय बाद आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाए। हो सकता है जिस दरवाजे के बंद होने पर आज आपकी आंखों में आंसू है, उसी के बंद होने से भगवान आपको उस रास्ते पर ले जा रहे हो जहां आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा है। हम अक्सर अपने जीवन की एक छोटी सी घटना देखकर पूरी कहानी का निर्णय कर लेते हैं, लेकिन भगवान पूरी कहानी जानते हैं। हम केवल आज देखते हैं, ईश्वर कल भी देखते हैं। हम केवल एक घटना देखते हैं, ईश्वर उसके पीछे छिपे हुए उद्देश्य को देखते हैं। और यही वह विश्वास है जिसे भगवत गीता हमें सिखाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को केवल युद्ध करना नहीं सिखा रहे थे, वे अर्जुन को यह सिखा रहे थे कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य को अपनी बुद्धि, अपने धर्म और अपने कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन अगर यह बात हृदय में उतर जाए तो जीवन की आधी चिंताएं उसी क्षण समाप्त हो सकती है। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हम कर्म से ज्यादा फल के बारे में सोचते हैं, हम आज से ज्यादा कल में जीते हैं, हम वर्तमान से ज्यादा भविष्य की कल्पना में खोए रहते हैं। हमने अभी काम शुरू भी नहीं किया और मन में परिणाम की 10 तस्वीरें बना ली। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। यही अगर धीरे धीरे हमारे मन की शांति को खा जाता है। चिंता भविष्य को नहीं बदलती। एक बात हमेशा याद रखना, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, लेकिन चिंता करने से आज जरूर खराब हो जाता है। जिस घटना को लेकर आप रात भर जागते हैं, हो सकता है वह घटना कभी घटे ही नहीं। जिस समस्या को लेकर आप कई दिनों तक परेशान रहते हैं, हो सकता है उसका समाधान आपकी कल्पना से बहुत आसान हो, लेकिन हमारा मन समस्या से पहले ही उसके परिणाम का दुख मनाना शुरू कर देता है। मान लो किसी व्यक्ति को नौकरी के परिणाम का इंतजार है, उसने परीक्षा दी, अब परिणाम आने में 10 दिन है। इन 10 दिनों में वह क्या करता है? वह बार बार सोचता है, अगर मेरा चयन नहीं हुआ तो? सब लोग मुझसे आगे निकल जाएंगे, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन 10 दिन बाद परिणाम आता है और मान लो उसका चयन हो जाता है, तब वह सोचता है, मैंने पिछले 10 दिन बेकार ही चिंता में क्यों बिताए। यही हमारा जीवन है। कई बार हम उस दुख को पहले ही जी लेते हैं जो वास्तव में आया ही नहीं। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश है, वर्तमान में अपना धर्म निभाओ, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दो। शायद भगवान तुम्हारी योजना से बड़ी योजना बना रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि यदि आपकी हर इच्छा उसी समय पूरी हो जाती जिस समय आपने उसे मांगा था, तो क्या आपका जीवन वास्तव में बेहतर होता? शायद नहीं, क्योंकि इंसान अक्सर वही मांगता है जो उसे उस समय अच्छा लगता है, लेकिन भगवान वही देते हैं जो लंबे समय में उसके लिए उचित हो सकता है।
कभी कभी हम किसी व्यक्ति को खोकर दुखी होते हैं। हमें लगता है मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा, लेकिन कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है उस व्यक्ति का जाना ही मेरे जीवन के लिए अच्छा था। कभी कोई नौकरी नहीं मिलती, हम सोचते हैं मेरी किस्मत खराब है। फिर कुछ समय बाद ऐसी जगह काम मिलता है जहां हमारी प्रतिभा पहचानी जाती है। तब समझ आता है पहला दरवाजा बंद होना अंत नहीं था, वह दूसरे दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता था। कभी कोई रिश्ता टूटता है, कभी कोई दोस्त दूर चला जाता है, कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है, कभी हमारी मेहनत का परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आता और उस समय हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है। लेकिन शायद उस समय भगवान हमारे साथ सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वही समय हमें अंदर से मजबूत बनाता है। अर्जुन की तरह हम भी अपने जीवन के युद्ध में खड़े हैं। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के सामने केवल शत्रु नहीं थे, उसके सामने उसके अपने लोग थे। उसका मन भ्रमित था, उसका शरीर कमजोर पड़ रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन कह रहा था मैं यह युद्ध कैसे करूं। और तभी श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। अर्जुन की समस्या केवल युद्ध नहीं थी, उसकी समस्या थी भविष्य का भय। वह परिणाम देखकर वर्तमान के कर्तव्य से पीछे हट रहा था। आज हमारे जीवन में भी यही होता है। हम नौकरी शुरू करने से पहले असफलता से डरते हैं, हम व्यापार शुरू करने से पहले नुकसान से डरते हैं, हम पढ़ाई शुरू करने से पहले परिणाम से डरते हैं, हम किसी अच्छे काम की शुरुआत करने से पहले लोगों की राय से डरते हैं। और इस तरह हमारा मन कहता है मत करो, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कर्म से मत भागो। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास तुम्हारे हाथ में है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हें मिलेगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास किए बैठ जाओ और कहो जो मेरा होगा वो मुझे मिल जाएगा। नहीं, गीता का संदेश कर्म से भागना नहीं है। गीता कहती है पूरा प्रयास करो, लेकिन परिणाम से अपनी शांति को मत बांधो। तुम्हारा काम है बीज बोना, बारिश कब आएगी ये तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारा काम है खेत तैयार करना, फसल कितनी होगी ये केवल तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। तुम्हारा काम है ईमानदारी से मेहनत करना। सम्मान कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस रूप में मिलेगा यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं। इसीलिए अपनी ऊर्जा उस जगह लगाओ जहां तुम्हारा अधिकार है, और उस चीज को भगवान को सौंप दो जहां तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। हर देरी का अर्थ इनकार नहीं होता। कभी कभी हम भगवान से कुछ मांगते हैं और जब वह तुरंत नहीं मिलता तो सोचते हैं शायद मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। लेकिन क्या हर देरी का अर्थ इनकार होता है? नहीं, कभी कभी देरी तैयारी होती है। एक बच्चा परीक्षा में अच्छे अंक चाहता है, लेकिन यदि उसे बिना पढ़े अच्छे अंक मिल जाए तो क्या वह वास्तव में आगे बढ़ पाएगा? नहीं, उसे पहले सीखना पड़ेगा, उसे अभ्यास करना पड़ेगा, उसे गलतियां करनी पड़ेंगी, उसे मेहनत करनी पड़ेगी, फिर परिणाम आएगा। इसी तरह जीवन में भी कुछ चीजें देर से आती है, क्योंकि हमें पहले उस चीज के योग्य बनना होता है। आप जिस सफलता की प्रार्थना कर रहे हैं, शायद भगवान आपको पहले उस सफलता को संभालने की क्षमता दे रहे हैं। आप जिस शांति की मांग कर रहे हैं, शायद भगवान आपको उन चीजों से दूर कर रहे हैं जो आपकी शांति छीनती थी। आप जिस नए जीवन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, शायद भगवान पुराने जीवन की कुछ चीजें धीरे धीरे समाप्त कर रही है। इसलिए हर बदलाव को सजा मत समझो। कुछ बदलाव वरदान भी होते हैं। जब सब कुछ उल्टा हो रहा हो तब भी विश्वास रखो। जीवन में सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब समस्या आती है। सबसे कठिन समय वह होता है जब समस्या के बीच हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब चारों तरफ अंधेरा हो,
जब कोई समझने वाला ना हो, जब मेहनत के बावजूद परिणाम न मिले, जब प्रार्थना के बाद भी परिस्थिति न बदले, तब मन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही विश्वास की परीक्षा होती है। अंधेरे में दीपक जलाने का अर्थ यह नहीं कि पूरा रास्ता दिखाई देने लगेगा, बस इतना होता है कि अगला कदम दिखाई देने लगता है। भगवान भी हमेशा पूरी यात्रा का नक्शा नहीं देते। कई बार वे केवल अगला कदम दिखाते हैं। आपको बस वह कदम उठाना होता है, फिर दूसरा रास्ता खुलता है, फिर तीसरा, और एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि पूरी यात्रा किसी अदृश्य शक्ति के मार्गदर्शन में चल रही थी। अपने मन को बार बार यह मत कहो कि सब खराब है। मन को जो बात बार बार बताई जाती है, मन उसे सच मानने लगता है। अगर आप रोज कहेंगे मैं बदकिस्मत हूं, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरी जिंदगी खराब है, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे आपका मन हर अच्छी चीज में भी बुराई खोजने लगेगा। लेकिन अगर आप स्वयं से कहे मैं अपना कर्म करूंगा, मैं सीख रहा हूं, मैं गिरा हूं, समाप्त नहीं हुआ, भगवान मेरे साथ है, जो मेरे नियंत्रण में है मैं उसे ईमानदारी से करूंगा, तो आपका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगेगा। यह झूठी सकारात्मकता नहीं है, यह अपने मन को वास्तविकता के साथ स्थिर करना है। गीता का समत्व यही सिखाता है, सफलता और असफलता दोनों में संतुलित रहना। अध्याय 2 श्लोक 48 में श्री कृष्ण इसे समत्वम योग उच्यते कहते हैं। असफलता आई है, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असफल हो। यह बात अपने हृदय में लिख लो। एक असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है। अगर कोई परीक्षा में असफल हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह जीवन में असफल है। अगर किसी व्यापार में नुकसान हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका भविष्य समाप्त हो गया। अगर किसी रिश्ते का अंत हुआ तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसे कभी प्रेम नहीं मिलेगा। अगर किसी नौकरी में असफलता मिली तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह योग्य नहीं है। असफलता केवल एक परिणाम है। तुम परिणाम से बड़े हो, तुम्हारा प्रयास उससे बड़ा है, तुम्हारी सीख उससे बड़ी है और तुम्हारी यात्रा उससे भी बड़ी है। इसलिए गिरने के बाद खुद को दोष मत दो। अपने आप से पूछो, मैंने इससे क्या सीखा? अगली बार क्या बेहतर कर सकता हूं? भगवान मुझे इस अनुभव से क्या सिखाना चाहते हैं? बस यही दृष्टिकोण जीवन बदल देता है। जो चला गया उसे जाने दो। हमारी चिंता का एक बड़ा कारण अतीत है। कुछ लोग आज भी 5 साल पुरानी घटना के बारे में सोचते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने वो गलती क्यों की? काश मैंने उस दिन वो फैसला नहीं लिया होता। लेकिन समय पीछे नहीं जाता। अतीत को बदलने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन अतीत से सीखकर वर्तमान को बदलने का रास्ता जरूर है। इसलिए जो चला गया उसे जाने दो। जिसने छोड़ दिया उसे भगवान के हवाले कर दो। जिस अवसर को खो दिया उसे अनुभव समझो। जो गलती हुई उसे गुरु बनाओ और फिर वर्तमान में लौट आओ, क्योंकि तुम्हारा अगला अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। हर किसी को अपने जीवन की पूरी कहानी मत बताओ। एक और बात याद रखना, हर व्यक्ति तुम्हारी चिंता को समझेगा यह जरूरी नहीं। हर व्यक्ति तुम्हारे सपनों को समझेगा यह जरूरी नहीं। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा को समझेगा यह भी जरूरी नहीं। इसलिए लोगों की राय को भगवान की आवाज मत समझ लेना। लोग आज तुम्हें देखकर फैसला करेंगे। भगवान तुम्हारी पूरी यात्रा जानते हैं। आज लोग कह सकते हैं तुमसे नहीं होगा, लेकिन कल वही लोग पूछ सकते हैं तुमने ये कैसे किया। इसलिए दूसरों की आवाज से अपने विश्वास को कमजोर मत करो। शांत रहो, मेहनत करते रहो, सीखते रहो और अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते रहो। जब मन बहुत परेशान हो तब क्या करें? जब चिंता बहुत बढ़ जाए तब सबसे पहले रुकिए, कुछ क्षण शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मन में कहिए,
हे श्री कृष्ण, जो मेरे हाथ में है उसे करने की शक्ति दीजिए, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए। फिर अपनी समस्या को 2 हिस्सों में बांटिए। पहला, जो मेरे नियंत्रण में है। दूसरा, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है। जो आपके नियंत्रण में है उसके लिए आज एक छोटा कदम उठाइए। जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके लिए चिंता करना छोड़ने का अभ्यास कीजिए। उदाहरण के लिए, आपका परीक्षा परिणाम आपके हाथ में नहीं, लेकिन पढ़ाई आपके हाथ में है। किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके हाथ में नहीं, लेकिन आपका व्यवहार आपके हाथ में है। लोग क्या कहेंगे यह आपके हाथ में नहीं, लेकिन आप क्या करेंगे यह आपके हाथ में है। भविष्य में क्या होगा यह आपके हाथ में नहीं, लेकिन आज आप कैसे जिएंगे यह आपके हाथ में है। यही कर्मयोग की दिशा है। भगवान पर भरोसा करने का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। बहुत लोग कहते हैं भगवान पर भरोसा है, लेकिन भरोसा करने के साथ कर्म भी जरूरी है। यदि किसान बीज बोकर कहे अब भगवान फसल देंगे, तो उसे खेत की देखभाल भी करनी होगी, पानी देना होगा, खरपतवार हटाना होगा, समय पर मेहनत करनी होगी। इसी प्रकार जीवन में भी प्रार्थना के साथ प्रयास चाहिए, भक्ति के साथ कर्म चाहिए, विश्वास के साथ अनुशासन चाहिए और धैर्य के साथ निरंतरता चाहिए। भगवान पर भरोसा करो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से मत भागो, क्योंकि शायद भगवान तुम्हारी मदद उसी कर्म के माध्यम से करने वाले हैं जिसे करने से तुम आज भाग रहे हो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आज तुम बहुत परेशान हो तो एक बात याद रखना, यह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है, यह केवल एक अध्याय है। एक खराब दिन पूरी जिंदगी खराब नहीं करता, एक बुरा वर्ष पूरी जिंदगी बुरी नहीं बनाता, एक गलती पूरी पहचान नहीं बनती, एक असफलता पूरा भविष्य तय नहीं करती। कभी कभी कहानी का सबसे सुंदर हिस्सा उस समय शुरू होता है जब व्यक्ति सोचता है कि सब खत्म हो गया। रात के बाद सुबह आती है, पतझड़ के बाद वसंत आता है, बारिश के बाद आकाश साफ होता है, और उसी तरह कठिन समय के बाद जीवन में नई संभावनाएं जन्म ले सकती है। इसलिए आज की परिस्थिति देखकर कल का फैसला मत करो। शायद जो तुम्हें चाहिए वह नहीं, जो तुम्हारे लिए जरूरी है वह आने वाला है। हम भगवान से अक्सर कहते हैं मुझे यही चाहिए, लेकिन भगवान शायद कहते हैं तुम्हें कुछ और चाहिए। तुम धन मांगते हो, भगवान तुम्हें अनुभव देते हैं। तुम सफलता मांगते हो, भगवान तुम्हें धैर्य देते हैं। तुम प्रेम मांगते हो, भगवान तुम्हें पहले स्वयं से प्रेम करना सिखाते हैं। तुम शांति मांगते हो, भगवान तुम्हें उन आसक्तियों से मुक्त करते हैं जो तुम्हारी शांति छीन रही थी। और जब प्रक्रिया पूरी होती है तब हमें समझ आता है भगवान ने मेरी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं किया था, उन्होंने उसे बेहतर रूप में स्वीकार किया था। इसलिए चिंता मत करो। अगर आज तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है, चिंता मत करो, मेहनत जारी रखो। अगर आज तुम्हारा व्यापार उम्मीद के अनुसार नहीं चल रहा, चिंता मत करो, सीखो, सुधारो और आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, चिंता मत करो, अपने सत्य के साथ खड़े रहो। अगर तुम्हारा कोई सपना अभी पूरा नहीं हुआ, चिंता मत करो, उसके लिए आवश्यक कर्म करते रहो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति नहीं है, चिंता मत करो, हर खाली जगह तुरंत भरना जरूरी नहीं। अगर आज तुम्हें अपना रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, चिंता मत करो, अगला कदम उठाओ, पूरा रास्ता बाद में दिखाई देगा। तुम्हें केवल 3 चीजें याद रखनी है। पहली, कर्म करते रहो। दूसरी, फल की चिंता में अपने वर्तमान को मत जलाओ। तीसरी, भगवान पर विश्वास रखो। गीता का कर्मयोग हमें परिणाम की आसक्ति से मुक्त होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान देने की शिक्षा देता है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में इच्छाएं नहीं होंगी। इच्छाएं होंगी, सपने होंगे, लक्ष्य होंगे,
लेकिन हमारी शांति केवल उनके परिणाम पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। तुम पूरी मेहनत करो, अपनी पूरी क्षमता लगाओ, ईमानदारी से आगे बढ़ो, फिर परिणाम को स्वीकार करने की शक्ति रखो, क्योंकि कभी परिणाम तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा और कभी नहीं होगा। लेकिन दोनों परिस्थितियों में तुम्हें सीखना है, दोनों परिस्थितियों में आगे बढ़ना है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर अपने आज को देखोगे और शायद तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, कृतज्ञता के। तुम कहोगे, जिस समय मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, उसी समय भगवान मेरे लिए कुछ नया बना रहे थे। जिस व्यक्ति के जाने पर मैं टूटा था, उसी घटना ने मुझे मजबूत बनाया। जिस असफलता से मैं डरता था, उसी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। जिस इंतजार को मैं सजा समझ रहा था, वही मेरी तैयारी थी। जिस दरवाजे के बंद होने पर मैंने भगवान को दोष दिया था, उसी ने मुझे सही दरवाजे तक पहुंचाया। और तब तुम्हें समझ आएगा, जो हुआ वह केवल घटना नहीं थी, वह मेरी यात्रा का हिस्सा था। आज अपने मन से एक वादा करो, आज से हर छोटी बात पर चिंता नहीं करूंगा। मैं हर समस्या को देखकर टूटूंगा नहीं, मैं भविष्य को लेकर खुद को डराऊंगा नहीं, मैं अतीत को बार बार दोहराकर वर्तमान को खराब नहीं करूंगा। मैं अपना कर्म ईमानदारी से करूंगा, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, मैं लोगों की बातों से ज्यादा अपने विवेक पर ध्यान दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं भगवान पर विश्वास करना सीखूंगा। जब परिस्थिति मेरे पक्ष में होगी, तब भी भगवान को याद रखूंगा। जब परिस्थिति मेरे विरुद्ध होगी, तब भी भगवान को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सच्चा विश्वास वही है जो सुख में भी रहे और कठिनाई में भी। अगर इस समय तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे देखकर तुम्हें लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो थोड़ी देर रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने मन से कहो, मुझे पूरी कहानी अभी दिखाई नहीं दे रही है। इतना ही। तुम्हें पूरी कहानी जानने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें केवल अपना अगला सही कदम पता होना चाहिए। जो करना है वह करो, जो छोड़ना है उसे छोड़ो। जहां क्षमा करनी है क्षमा करो, जहां मेहनत करनी है मेहनत करो, जहां रुकना जरूरी है रुको, जहां आगे बढ़ना है आगे बढ़ो, और जहां कुछ भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वहां भगवान को याद करो। क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं होती कि हम हर चीज को नियंत्रित कर लें, सबसे बड़ी शक्ति यह होती है कि हम यह स्वीकार कर लें, हे प्रभु, मैं अपना कर्म करूंगा, बाकी आपकी इच्छा। यही समर्पण है, यही शांति की शुरुआत है, यही गीता की शिक्षा का एक सुंदर सार है। तो आज से चिंता थोड़ी कम कर दो, अपने मन को थोड़ा शांत करो, अपने वर्तमान को थोड़ा जी लो, क्योंकि हो सकता है जिस भविष्य से तुम डर रहे हो, वह भविष्य तुम्हारे लिए डर नहीं, एक सुंदर शुरुआत लेकर आ रहा हो सकता है जिस चीज के लिए तुम आज रो रहे हो, कल उसी के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहे हो सकता है आज का बंद रास्ता कल तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाए जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए चिंता मत करो, जो होने वाला है वह तुम्हारी सोच से भी बेहतर हो सकता है। बस अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपने विश्वास को मत छोड़ो, अपने मन को निराशा के हवाले मत करो और भगवान की योजना पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी नजर केवल आज पर है, लेकिन भगवान की नजर तुम्हारी पूरी यात्रा पर है। तुम्हें केवल एक कदम दिखाई दे रहा है, उन्हें पूरी राह दिखाई दे रही है। तुम्हें केवल समस्या दिखाई दे रही है, उन्हें उसके पीछे छिपा हुआ अवसर भी दिखाई दे रहा है। तुम्हें केवल अंत दिखाई दे रहा है, शायद भगवान वहीं से तुम्हारी नई शुरुआत लिख रहे हैं। इसलिए आज अपने हृदय में यह विश्वास रखो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी,
मेरी सीख व्यर्थ नहीं जाएगी और मेरा यह कठिन समय भी व्यर्थ नहीं जाएगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म, धैर्य और विश्वास को पकड़कर चलता रहता है, वह अंततः अपने भीतर एक ऐसी शक्ति खोज लेता है जिसे कोई परिस्थिति उससे छीन नहीं सकती। तो उठो, आंखों से चिंता के आंसू पोंछो, मन को शांत करो, आज का कर्म करो और कल को भगवान के हाथों में छोड़ दो, क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी अभी उस मोड़ पर है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हरि नाम जपते रहिए, कर्म करते रहिए और विश्वास रखिए, क्योंकि जो भगवान के भरोसे चलना सीख जाता है उसे हर मोड़ पर कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है।